Hello and welcome again students. I am Hemchand from Navjyoti Global School फाड़फानी। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था चैप्टर 4 साइंस का हीट, जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था कि टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं हम वो कैसे करते हैं, एंड हॉट एंड कोल्ड के बारे में भी हमने स्टडी किया था। थर्मोमीटर्स हमने पढ़ा था, मेजरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था, एंड रीडिंग अ थर्मोमीटर्स हमने स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स भी हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। So start. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह लुप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? अब ऐसा क्यों होता है वो आगे हम पढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द यूटेंसिल्स। मतलब जो इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। When the pan is removed from the fire, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तब क्या होता है? It slowly cools down, यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। Why does it cool down? अब हम बात आ रही है कि जो कूल डाउन है यह ठंडा क्यों हो जाता है। The heat is transferred from the fan to the surroundings. ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर जब स्थानांतरित हो जाती है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. जब ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ज़्यादा प्रभावित होती है। एक एक्टिविटी के थ्रू भी इसे हम समझते हैं। देखिए एक्टिविटी 4.6, टेक अ रोड और प्लेट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। सबसे पहले एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक सड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए एंड फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। इसके बाद छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। और छड़ के इस सिरे को एक प्रयोगशाला में जब आपने स्टैंड पर कसा था तो छोटे छोटे जो टुकड़े यहाँ पे चिपकाए गए तो ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। क्लैम द रोड टू अ स्टैंड। इसके बाद ये बोल रहा है जो प्रयोगशाला स्टैंड पर जो कसना है, छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। और यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर इन एंड ऑफ द रोड एंड एब्जॉर्ब। आप छड़ के दूसरे सिरे को
गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ प्रैक्टिकली आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ब्रिक्स रखा है एंड एक जो क्षण है वो रखा गया है। यहाँ पे मोम की सहायता से इसको हीट किया जा रहा है। देखिए आगे हम देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर ट्रांसफर होती है? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, चालन। इन सॉलिड्स generally the heat is transferred by the process of conduction. जो ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन से प्रक्रम द्वारा ट्रांसफर होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब दैट द मेटलिक पेन और कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। इसके बाद आपने अवश्य देखा होगा कि जो खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की जो हंती है वो लगी होती है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हट। इसके बाद क्या आप किसी तप्त बर्तन को हंती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? ये आपसे क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे देखते हैं एक एक्टिविटी से। हम देखते हैं इसको, एक्टिविटी 4.7। हीट वाटर इन अ स्मॉल पेन और अ बीकर। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक्स स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ इस दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। इसके बाद कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा जो डिवाइडर है इसे एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए और उनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये आपने नीचे टेबल में दिखाना है 4.3 में। वन साइड आपने आर्टिकल लिखना है, जैसे यहाँ पे स्टील का चम्मच दिया है। सेकंड में आपने मटेरियल्स विथ विच द आर्टिकल्स इज मेड ऑफ, जो पदार्थ है जिसकी वस्तु बनी है। अभी जो स्टील स्पून है ये किस चीज़ की बनी है? मेटल की बनी है। एंड डज द अदर एंड गेट हॉट, यस नो। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं? ये आपने क्वेश्चन करा। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 4. सॉरी आगे भी हमारा कुछ बचा है। कंडक्शन हमने पढ़ लिया था, इंसुलेटर पढ़ा था। यस, एक्टिविटी 4.8। अब एक्टिविटी 4.8 में क्या कहा गया है देखिए, हम इसे समझते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। सबसे पहले गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए।
इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। फिल इट 2/3 विथ वाटर। इसी जल में 2/3 भरिए, इसका 2/3 पार्ट आप उसमें वाटर भरिए। इसके बाद प्लेस इट ऑन अ ट्रिपोड। इसके बाद आपने क्या करना है कि जिससे कि जो फ्लास्क है, फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए कि इसको तिपाई पर रखिए, जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख इसे गर्म कर सकें। एंड हम बात करें जैसे फ्लास्क में जल के स्तर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। यहाँ दिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल में, देखिए एक बीकर रखा है एंड मोमबत्ती यहाँ पे दिया है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन एंड एयर, एयर के साथ इसको कन्वेक्शन किया जा रहा है। प्रैक्टिकली के थ्रू इसे हम कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.9 को हम समझते हैं। लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के आपने साइड में रखना है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों है, ये आपने प्रैक्टिकली करके बताना है। बी केयरफुल कीप योर हैंड्स at a safe distance from the flame so that they do not get burned। ये बोला कि सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब इसके बाद आपने कि उस पर नोटिस करना है कि इस ज्वाला से जैसे आपके हाथ गर्मी का अनुभव करते हैं तो पार्श्व की जो वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नॉट नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो गर्म वहाँ पर आपने किया संवहन द्वारा, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती। आगे हम देखते हैं, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा से गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है।
द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। इसके बाद इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। इसके बाद चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को ही हम समुद्र समीर या सी ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि लैंड ब्रिज। अब लैंड ब्रिज क्या होता है वो भी हम आगे समझते हैं। देखिए लैंड ब्रिज के बारे में हम आगे समझते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। एट नाइट it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land bridge. इसके बाद समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इस परिघटना को हम बोलते हैं थल समीर कहलाता है। इसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम अपने टॉपिक काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।